तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निस दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। आप देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो उनकी पुत्री का विवाह है वो एकदम अलग प्रकार का विवाह है, क्योंकि जिस प्रकार लोगों के विवाह में मंगल गीत बजते हैं, लोगों की भीड़ भाड़ आती है, मतलब रिश्तेदार आते हैं, नातेदार, लेकिन उनकी पुत्री के विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार, वो श्रृंगार वो अब निराकार हो गया। यहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा है कि उनकी पत्नी अब नहीं है, तो श्रृंगार रहा जो निराकार, जो श्रृंगार अब निराकार हो चुका है, रस कविता में उच्छ्वसित धार, उसी के कारण उनकी कविताओं में रस का उत्पन्न हो रहा है। यानी कि अब उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन उनका जो श्रृंगार निराकार श्रृंगार यानी कि उनके बारे में, अपनी पत्नी के बारे में सोचकर वो अपनी कविताओं को लिखते हैं और उसी के कारण उसमें रस उत्पन्न होता है, रस की धार बहती है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैंने अपनी स्वर्गीय यानी कि अपनी स्वर्गीय प्रिया यानी कि पत्नी के संग जितने भी गीत गाए हैं या जितने भी अच्छे पल बिताए हैं, उन्हीं को याद करके भरता प्राणों में राग रंग, उन्हीं को याद करके आज भी मेरे प्राणों में राग रंग है, यानी कि आज भी वो उन्हीं पलों को याद करके जीवित हैं। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। रति रूप यानी कि वही प्रेम का रूप जो है उनकी पुत्री ने प्राप्त कर लिया है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, यानी कि वही प्रेम का रूप उनकी पुत्री ने प्राप्त कर लिया है, यानी कि जो उनकी पुत्री की छवि है वो एकदम उनके पत्नी के जैसी है। आकाश बदल कर बना मही, ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश जो है वो धरती पे आ गया है, यानी कि उनकी जो स्वर्गीय पत्नी है ऐसा लग रहा है कि उनकी पुत्री के रूप में वो धरती पे आ गई है। हो गया ब्याह, उनकी पुत्री का विवाह हो गया। आत्मीय स्वजन, कोई भी अपने लोग यानी कि रिश्तेदार, कोई थे नहीं न आमंत्रण, यानी कि कोई भी आत्मीय जन नहीं थे, कोई भी घर के लोग नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि किसी को न आमंत्रण यानी कि बुलाया ही नहीं गया था, भेजा गया यानी कि किसी को आमंत्रण ही नहीं भेजा गया, बुलाया ही नहीं गया। विवाह राग भर रहा न घर, किसी प्रकार का विवाह राग यानी कि मंगल गीत जो शादी विवाह में गाए जाते हैं, किसी प्रकार का विवाह गीत राग रंग मंगल गीत घर में नहीं हो रहा है। निस दिवस जाग, यानी कि कोई भी दिन और रात में जाग नहीं रहा है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, केवल एक शांत सा संगीत इस घर में भरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ केवल एक शांति का वातावरण छाया हुआ है। नव जीवन के स्वर पर उतरा, और उसी शांति भरे गीत को लेकर के मेरी पुत्री जो है वो नए जीवन में प्रवेश करती है, यानी कि उसके जीवन के स्वर में वही गीत जो है वो उतरता है। अब आगे देखते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली। अब देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैंने माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यानी कि अपनी पुत्री को जो माँ सिखाती है वो सारी शिक्षाएं भी मैंने ही दी हैं। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तेरी जो फूलों की सेज होती है वो मैंने ही मतलब मैंने ही उसकी भी रचना की, मैंने भी वो सेज स्वयं ही सजाया है अपनी पुत्री के लिए। सोचा मन में वह शकुंतला, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो मेरी जो पुत्री है वो शकुंतला के समान है। क्यों शकुंतला के समान कह रहे हैं? क्योंकि शकुंतला का भी पालन पोषण उनकी माता ने नहीं बल्कि उनके
पिता ऋषि कर्ण ने किया था। तो यहाँ भी वो अपनी पुत्री का मतलब पालन पोषण वो खुद कर रहे हैं, तो वो उनको शकुंतला के समान लगती है, यानी कि वो अपनी पुत्री को शकुंतला के समान सोच रहे हैं और उन्हीं के प्रकार सारी शिक्षाएं भी दे रहे हैं। पर पाठ अन्य या अन्य कला, परंतु वो कुछ और भी पाठों को पढ़ रही है और अन्य कलाओं को भी सीखने में निपुण हो गई है। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, कुछ दिन है पुत्री तू मेरे घर कुछ दिन रही, उसके बाद प्रसन्नता से तू फिर समोद, यानी कि तू फिर उसके बाद प्रसन्नता से बैठी नानी की स्नेह गोद, प्रसन्नता से तू अपने नानी की गोद में जा कर के बैठ गई, यानी कि अपने नानी के घर चली गई। कुछ दिन वो अपने पिता के घर रही, उसके बाद वो अपने नानी के घर चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, हे पुत्री तुझे मामा मामी का भरपूर प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि लग रहा था कि जैसे धारा जो है वो जल से भर गई हो, यानी कि उसको मामा मामी का और नाना नानी का अपार प्यार मिला है, भरपूर प्यार मिला है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, है पुत्री तेरे मामा मामी ही और नानी ही तुम्हारे सुख और दुख में न्यस्त थे, यानी कि पूरी तरह से न्यौछावर थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वे तेरे ही हित के लिए सदैव व्यस्त रहते थे, सदैव उपाय करते रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली, वह वहीं की लता है जहाँ की तू कली थी, यानी कि मतलब वो जहाँ की उसकी माँ थी, अंत में उसकी पुत्री भी वहीं चली जाती है। तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। उसके बाद कहते हैं कि तू खिली स्नेह से हिली पली, यानी कि तू वहीं पे खिली जहाँ की तू लता है, जहाँ की तू कली, यहाँ की जाने कि जहाँ पे तुम्हारी माँ रही थी वहीं पे तुम भी रहती हो, और वहीं से स्नेह में हिली और पली, यानी कि स्नेह में पली बढ़ी हो, और अंत भी उसी गोद में शरण, अंत में भी तुमने उसी गोद में, यानी कि अपनी नानी की ही गोद में ली मूंदे दृगवर महामरण, अपनी आँखों को बंद करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया।